नमस्कार, मैं रोहित झा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने कभी अपनी कविताएं लिखी थी, जहां बैठकर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां सत्यजीत रे ने अपने फिल्म के किरदारों की कल्पना की होगी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि सौमित्र चटर्जी ने कभी अपने किरदारों में उतरने का मंथन किया होगा इसी जगह पर बैठकर। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसी जगह लिए चलता हूं जहां अमर्त्य सेन ने घंटों यहां पर बिताए, किताबें पढ़ी, मंथन हुआ, चर्चाएं हुई। जी, मैं इस वक्त कलकत्ता के मशहूर आइकॉनिक इंडियन कॉफ़ी हाउस में हूं। उसके ठीक नीचे खड़ा हूं और मेरे ठीक पीछे वो इंडियन कॉफ़ी हाउस है जहां आपको लिए चलूँगा। इस वक्त राजनीतिक माहौल है, 4 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं और 5वें फेज़ में बंगाल प्रवेश करने वाला है। लेकिन उसके पहले हम ठीक इंडियन कॉफ़ी हाउस में आए हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे जो कि कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए, हो सकता है राजनीतिक बात कर रहे हो या कुछ और चल रहा हो, उनसे बात करेंगे और बंगाल की नब्ज़ को टटोलने का प्रयास करेंगे। चलिए आपको भीतर लिए चलते हैं इसी लेंस के माध्यम से और इसी कैमरे से। कॉफ़ी हाउस, मन्ना डे ने कभी गीत भी गुनगुनाया था, कॉफ़ी हाउस से अड्डा था आज और नहीं, आज और नहीं। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि कॉफ़ी हाउस के जो अड्डे होते थे वो पुराने, वो अब नहीं रहे। चलिए मन्ना डे का भी बात होगा, कॉफ़ी हाउस का भी बात होगा और उसी के समानांतर चुनाव पर भी बात होगी। चलिए मिलवाते हैं आपको लोगों से। देखिए, हम सीढ़ियों से चढ़ रहे थे कॉफ़ी हाउस के तरफ, उसी में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये पोस्टर थोड़ा सा फटा हुआ है, नो वोट टू बीजेपी, बांग्ला में भी लिखा हुआ है बीजेपी के एकटियो वोट नो। यहाँ पर आपको याद होगा मार्च के महीने में, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में यहाँ पर एक संघर्ष और अराजकता की स्थिति बनी थी। और वहाँ पर कहा जा रहा था कि लेफ्ट के समर्थक और जो बीजेपी के समर्थक थे उनके बीच एक झड़प की स्थिति बनी थी। एक तरफ जो बीजेपी के समर्थक थे वो कॉफ़ी हाउस में आकर ये नारा लगा रहे थे और कह रहे थे कि लाल की दलाली बंद करो और वंदे मातरम का नारा दे रहे थे, वंदे मातरम कहना होगा। दूसरी तरफ जो लेफ़्ट के समर्थक थे वो कह रहे थे कि ये जो है वो नाथूराम की नहीं बल्कि खुदीराम की धरती है और ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। हम ऊपर चलेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। आपको ये एक शुरुआती जायज़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम जब सीढ़ियों से चढ़ने के क्रम में थे, उसी क्रम में हमको कुछ पोस्टर दिखाई दिए और देखिए यहाँ पर भी कई सारे पोस्टर, हालांकि बीजेपी का भी पोस्टर यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे फासिस्ट आरएसएस बीजेपी विरुद्ध बांग्ला, बीजेपी के एक्टिव वोट नहीं। ये दीवारें जो है ये पटी पड़ी हुई है और हर तरह से यहाँ पर आपको, ये देखिए कैमरा पर्सन ज़रा उधर कैमरा पैन करिए, देखिए वहाँ पर सौमित्र चट्टोपाध्याय, सौमित्र चटर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं और ये दादा साहब फाल्के पद्म भूषण कब कब उन्हें मिला था, ये सब लिखी हुई है। सौमित्र चटर्जी, उनका भी एक विरासत रही है सिनेमा के इतिहास में। सत्यजीत रे के काफ़ी करीब रहे थे और 200 से ज़्यादा फिल्में, एक बंगाल के एक आइकन कहे जाते हैं। और फिल्म इतिहास में कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही याद होगा आपको, उनका देहांत हो गया था और उसके बाद पूरा बंगाल जो है सड़क पर उतर पड़ा था उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। हम ऊपर जा रहे हैं, लोगों से भी बात करेंगे, कई सारी चीज़ें हैं। कॉफ़ी हाउस, कलकत्ता कॉफ़ी हाउस। कॉफ़ी हाउस के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और इसके अंदर आते ही आपको एक बंगाल की झलक मिलेगी, कोलकाता, पुराने कोलकाता की झलक मिलेगी। कई सारी चीज़ें निकल कर यहाँ से आती है अगर आप कॉफ़ी हाउस के ठीक अंदर आते हैं। कभी मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि एक बंगाली जो है, कोलकाता जो है, वो 100 साल पीछे भी जीता है एक ही वक्त में और 100 साल आगे भी जीता है। इसी बात की वानगी अगर आपको देखनी हो तो आपको कोलकाता के कॉफ़ी हाउस में आना पड़ेगा, जहाँ अब भी लगता है कि हम उसी ब्रिटिश ज़माने में जी रहे हैं। आज़ादी के लिहाज से नहीं बल्कि कल्चर, संस्कृति के लिहाज से। यहाँ आपको जैसे ही आप कॉलेज स्ट्रीट वाले इलाके में दाखिल होते हैं, आपको कई सारी ऐसी इमारतें मिल जाती हैं जो बहुत पुरानी हैं
उसी तरीके से कॉफ़ी हाउस आज से इसका 150 साल पुराना इतिहास है। कभी ये एल्बर्ट हॉल हुआ करता था, आज़ादी के बाद से इसका नाम परिवर्तन हो गया और ये कॉफ़ी हाउस बन गया। दूसरे माले पे खड़े हैं अभी कॉफ़ी हाउस के, कैमरा पर्सन ज़रा सा पैन करे अगर, तो ये निचला तल्ला है और उसके ठीक ऊपर हम खड़े हैं, बैल्कनी बोल सकते हैं इसको। छोटे छोटे टेबल चौकोर आकार में है और आपको उसी से आपको कई तरह के यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, बुजुर्ग भी मिल जाएंगे, यूथ भी मिल जाएंगे जो यहाँ के कॉलेजों में पढ़ते हैं। और हमारे साथ देखिए एक छात्र हैं अनिरुद्ध, हम इनसे भी बात करेंगे, इसी कॉफ़ी हाउस में किताब पढ़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी क्या करते हैं आप? আমি অনার্স পড়ছি, আমি সাংবাদিকতা অনার্স পড়ি, ঠিক আছে। जर्नलिज्म करते हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ, আর এখানে আসি আর क्या करना चाहते हैं, कैसा जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं? अगर छोड़िए चुनाव ना भूल जाइए, सबसे पहले आपसे बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहे हैं। एक कैसा आइडियल जर्नलिज्म होना चाहिए जो देश में आप चाहते हैं या नहीं हो रहा है? कैसा जर्नलिज्म? এখানে গভর্নমেন্টের ইয়ে থাকবে না, হস্তক্ষেপটা থাকবে না, এরকম ওই আমাদের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকবে আর এটা সাংবাদিক আমাদের একটা ইন্ডিপেন্ডেন্স থাকবে, ঠিক আছে। এটাই फ्रीडम चाहते हैं आप? फ्रीडम जर्नलिस्टों को मिलना चाहिए। आपको लगता है कि ये चीज़ अभी नहीं मिल रहा है जर्नलिस्टों को? नहीं, रोक दिया गया। आप जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ। आप चुनाव को क्या कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? मैं समझना चाहता हूं आपसे कि एक पत्रकार जो है, मैं भी पत्रकार हूं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि एक पत्रकार जो आने वाला है, भावी पत्रकार है, वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है इस इलेक्शन को? कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं? क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्या नया पा रहे हैं? ये जो मैंने ऑब्जर्वेशन क्या है इलेक्शन को? ইলেকশনের অবজারভেশন মানে এখন তো মানে কী বলবো আপনাকে, কোনো খুনোখুনি হচ্ছে, তারপরে আপনার ইলেকশনের মানে আপনার ইয়ে হচ্ছে, কী বলবো ওটাকে, ওই খুব এই যে আর্মিরা, এই আর্মি অত্যাচার হচ্ছে ইলেকশনের ইয়েতে, ঠিক আছে। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो सेंट्रल फोर्स जो जिस तरीके से कुछ बिहार की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या आप? मतलब सेंट्रल फोर्स जिस तरीके से गोलियां चलाई, कईयों की मौत हुई वहाँ पर, वो उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं? और क्या लग रहा है सर, बंगाल में कौन आएगा? बंगाल में कौन आएगा? বাঙ্গাল মে একটু মানে ইয়ে আছে, একটু শক্ত আছে বলা, কিন্তু আমি আমার ইচ্ছা হচ্ছে ওই আপনার कांग्रेस और ये जोट जेटा संयुक्त मोर्चा। यस। क्यों लग रहा है आपको? वो तो कहा जा रहा है कि मुकाबले में भी नहीं है, अभी कहा जा रहा है कि असली जो मुकाबला है वो कहा जा रहा है कि टीएमसी और बीजेपी के साथ मुकाबला है। बोल रहा है कि संयुक्त मोर्चा उस मुकाबले में भी नहीं है। आपको लगता है कि वो मुकाबले में है? আছে, কিন্তু এটা খবরের এগুলোটা স্কিপ করে যায়, এটা ইয়ে মানে এদের অ্যাক্টিভিটিসটাকে মানে ওই হাইড করে রাখা হয়। এই যে অ্যাক্টিভিটিস আমফানের সময় এরা যে ইয়ে করেছে একসঙ্গে, এদের অ্যাক্টিভিটিসটাকে হাইড করে রাখা হয়, ঠিক আছে। कह रहे हैं कि ये जो काम करते हैं ये मीडिया में उतना प्रकाश नहीं होता है, ये कहना चाह रहे हैं आप? আলোকপাত হয় না, सामने दिखता नहीं है। अनिरुद्ध, मैं कह रहा था कि अनिरुद्ध को थोड़े बोलने में परेशानी है, लेकिन ये शुरुआत में ही मना कर रहे थे बात करने से, लेकिन हमने फिर भी आग्रह किया उनसे कि हमसे वो बात करें, और मैं चाहता था कि उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचे। अनिरुद्ध अभी यहाँ पर किताब पढ़ रहे थे। अनिरुद्ध, कौन सी किताब है ये? बताइए ज़रा, मैं थोड़ा मामला में कमज़ोर हूँ। सुनील गंगोपाध्याय की किताब है। हाँ हाँ, बंधु बांधव नॉवेल है ये? नोवेल, कहाँ से लिया था? कौन सी चीज़ से? हाँ हाँ एकदम क्या मैं पढ़ सकता हूँ ये वाला? एकदम।
मतलब कैसी किताब है? मैं आपको पूरा पूरा पढ़ लिया आपने? नहीं नहीं नहीं, कैसी किताब है अगर रिव्यू मांगूँ मैं? ये अच्छी है, अच्छी किताब है। अच्छी की। आप बराबर यहाँ पर आते हैं? हाँ, जब भी फ्री टाइम ऑल टाइम ऑल टाइम हमेशा रहते हैं? ऑल। हाँ, इंडियन कॉफ़ी हाउस में क्या ऐसा खास बात है जो मतलब लोगों को इस तरफ आकर्षित करता है? अभी हमने देखा कि कई सारे ऐसी चीज़ें, कैफ़े कॉफ़ी डे, जितना फैंसी कैफ़े हाउस खुल गया है, लेकिन इंडियन कॉफ़ी हाउस में ऐसा क्या है जो यहाँ पर लोग आना चाहते हैं? এখানে যে আড্ডাটা আছে খুব ভালো লাগে, আড্ডা, ফেমাস আড্ডা, এবং আগে অনেকজন এসছিলেন, আগে যে রাইটাররা আসতেন, তারপরে আরও মানে विभूतिभूषण बंदोपाध्याय, सत्यजीत रे, সবাই আসতেন এখানে। এটা একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে। तो आप टूटी फूटी हिंदी में बोलने का प्रयास करें। हिंदी हिंदी अच्छी नहीं आती? একটু একটু আসে মানে उसी उसी हिंदी में बोलने का प्रयास करें। हाँ, उसी हिंदी में बोलिए, एक टू हिंदी बोलिए। अच्छा अच्छा। क्या ऐसा खास बात है कॉफ़ी हाउस में? तो ঐতিহ্য है और ये हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल इंडिपेंडेंस के ये में 1858 में ये स्टार्ट हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं आप अच्छे जर्नलिस्ट बने आगे जाकर। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, ये कई सारी चीज़ों को लेकर कह रहे थे कि अड्डा संस्कृति कोलकाता में एक अपनी खास जगह रखता है। लॉकडाउन में ऐसा देखा भी गया कि जब लॉकडाउन हो गया 3-4 महीने के लिए 2020 के साल में, उसके बाद देखा गया कि अड्डा संस्कृति जो कि कोलकाता से लोगों से काफ़ी जुड़ा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। लोग मिल नहीं पा रहे थे जो चाय दुकानों में बैठते थे, या फिर कॉफ़ी हाउस भी जो बंद रहा था, दोस्तों के संग जो अड्डा होता था वो अचानक से बंद हो गया था। फिर से अड्डा संस्कृति की शुरुआत हुई है। देखिए यहाँ पे है, क्या नाम है आपका? अरिजीत राय चौधरी। अरिजीत राय चौधरी। बैठ सकते हैं आपके साथ? बैठ सकते हैं? हाँ श्योर। दिक्कत तो नहीं है कोई? क्या नाम है आपका क्या नाम? दिया। दोस्त हैं आप लोग? हाँ दोस्त। दोस्त है दोस्त। कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज आशुतोष कॉलेज। आशुतोष कॉलेज। आपका भी आशुतोष कॉलेज? विवेकानंद कॉलेज। पास आउट है। अच्छा, ये बताइए कि कॉफ़ी हाउस में ऐसी क्या खासियत है जो आजकल तो बहुत फैंसी कैफ़े कॉफ़ी डे हो गया है, बहुत सारे ऐसे शहरों में आप चले जाएंगे तो, लेकिन कॉफ़ी हाउस में ऐसी क्या खासियत है जो लोग यहाँ आना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा ऑथेंटिसिटी मिलता है, जो पुराना कोलकाता का जो वाइब है यहाँ पे मिलता है। और सामने बुक्स है, लाइक हम लोग जैसे बुक्स बहुत लाइक करते हैं, तो उसके साथ कॉफ़ी जो टेस्ट में अगर आप जाओगे तो ऑब्वियसली सीसीडी है ये वगैरह वगैरह बहुत, पर यहाँ पे जो ऑथेंटिसिटी मिलता है, एम्बियंस मिलता है, सादगी है, वो शायद कहीं पे नहीं मिलता। क्या लगता है? मुझे लगता है नॉस्टैल्जिया है। हम कॉलेज लाइफ में जब बुक खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं तब यहाँ पर चिल करते थे, अड्डा गपशप मरते थे। तो अभी भी जहाँ जब कॉलेज स्ट्रीट आते हैं तब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाता है, थोड़ी खाना पीना आ जाता है। बहुत कम दामों में खाना मिलता है जो सीसीडी बाकी कॉफ़ी शॉप में नहीं मिलता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर कोई ये नहीं है कि लिमिट नहीं है टाइम का, कोई इतना टाइम तक बैठ सकते हैं क्या नहीं। तो हम लोग लिमिटलेस बात कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। खाना मिलता है अच्छा बहुत खाना मिलता है, कॉफ़ी मिलता है, बहुत कम दामों में मिलता है, और एक नॉस्टैल्जिया तो है ही कॉलेज लाइफ का। ये बताइए, आप दोनों कॉलेज पास आउट है, दोनों की वोटिंग करने वाली तो उम्र हो गई है। हाँ। वोट तो कर सकते हैं। इलेक्शन है बंगाल में, क्या लग रहा है, कौन किसका पलड़ा भारी लग रहा है? मुझे लगता है कि वैसे तो बोल नहीं सकते क्योंकि हम लोग तो ऑब्वियसली मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉमनर्स है। बट मुझे लगता है कि पब्लिक जानते हैं कि कौन सही होगा। कि मुझे लगता है जो हमारा नॉस्टैल्जिया और हमारा कल्चर बंगाल का वो अच्छे से हैंडल कर सकेगा, उन्हें ही पब्लिक शायद वोट करेंगे। जो कौन कर पाएगा? टीएमसी है, बीजेपी है, संयुक्त मोर्चा है। आपको लगता है कि कोलकाता की संस्कृति को कौन बचा के रख पाएगा? मुझे नहीं पता, मैं पार्टी पॉलिटिक्स उतना समझते नहीं, मैं पार्टी मुझे जानते हैं। ये बताइए, कहा जाता है कि आप किसी न किसी रूप में राजनीति से प्रभावित होते हैं, आप उसमें भाग ले नहीं ले, किसी न किसी रूप में होते हैं, आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले नहीं ले। तो ये बताइए कि अभी चुनाव हो रहे हैं, लड़कियों को लेकर भी कई सारी बातें हो रही है,
योगी आदित्यनाथ भी आए, वो भी कहे कि महिला सुरक्षा जो है बंगाल में नहीं है, हमारे वहाँ पर देखना चाहिए। टीएमसी कह रही है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, यूपी में जाकर देखिए महिला सुरक्षा को लेकर क्या है। बंगाल में सेफ्टी है क्या महिलाओं को लेकर? मुझे लगता है कि मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप बंगाल में हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे कभी अनसेफ फील हुआ है यहाँ पे। आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट सेक्टर में, रात में भी हम लोगों का जॉब होता है, तो आई नेवर फेल दैट वे। नौकरी करते हैं? हाँ, नौकरी हाँ, आई एम वर्किंग इन सन नॉलेज। मैं विप्रो में भी काम कर, लाइक आई वॉज बैक देन 1 or 2 years बैक। बट मुझे लगता है कि हम लोग रात में जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉप होता है कि जैसे हम लोग को एस्कॉर्ट दिया जाता है, कि कभी कभार अगर नहीं पॉसिबल भी होता है तो इट्स नॉट प्रॉब्लम फॉर अस इन कोलकाता, एटलीस्ट आई फील दैट वे एंड दैट्स ऑल। और मुझे नहीं पता कि कौन जीतेगा और ये, बट मुझे ये लगता है कि वो ही अच्छे से ये बंगाल का कल्चर और एवरीथिंग होल्ड कर सकता है जो ये कल्चर समझते हैं। वो कल्चर समझने के लिए बंगाली भी होना नहीं, इंडियन होना ज़रूरत है कि इंडिया का कल्चर, नॉट ओनली बंगाल। तो आई थिंक बंगाल के कल्चर को समझते हैं, करीब से जानते हैं। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे रहे? देखिए, चार फेज तो हो गए चुनाव ना, हाँ, हाँ, 4 और फेज चार- होने चार वाले और हैं, फेज बाकी। तो क्या मुद्दे रहे? अभी तक तो चुनाव प्रचार बहुत सारे जगहों पर हो गया, वोटिंग भी हो गई। क्या मुद्दे रहे आपको लग रहा है कि मुख्य मुद्दा था? देखिए, हम लोग आम आदमी हैं और हम लोगों का एजेंडा है कि जॉब मिले, सिक्योरिटी मिले, और क्या चाहिए। अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो, सेफ्टी अच्छा हो लड़कियों लोगों का या लड़कियों का, आम आदमी का, तो ये सब जो प्रोवाइड कर सकते हैं हम उसको ही वोट देगा। तो हम लोगों का पर्सनल ओपिनियन है कि जो भी पार्टी आए वो बंगाल की कल्चर को बजाय रखे, बंगाल की सेफ्टी को बजाय रखे, जॉब दिलाए। बहुत सारे लड़के लड़की जिसको जॉब नहीं मिलता, बहुत एजुकेटेड पर्सन है। अच्छा ये बताइए कि 10 साल ममता बनर्जी सरकार में थी, रोजगार के अवसर बने क्या? देखिए, रोजगार के अवसर ऐसे नहीं बनता कि कोई पार्टी आ जाए कि रोजगार के अवसर बन जाते। हमारे इंडिया की इकोनॉमी रेट इतना गिर गया है। नहीं, लेकिन बंगाल में तो रोजगार के अवसर क्रिएट करना जो मुख्यमंत्री थी 10 साल, उनका तो कर्तव्य है ना। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि 10 सालों में रोजगार के अवसर बने क्या? देखिए, रोजगार के अवसर जो बनी वो मोरलेस ठीक ठाक है, मुझे लगता है ठीक ठाक है, और भी बढ़ना चाहिए। देखिए, अच्छे का कोई लिमिट नहीं होता, अच्छा जो है उसका कोई लिमिट नहीं होता। हम दूसरी कंट्री की बजाय कंपैरिजन करें तो हमारी कंट्री बहुत पीछे है। तो जो भी पार्टी आए रोजगार की योजना उसको भी बढ़ाना चाहिए, जितना बड़ा है उससे भी बढ़ाना चाहिए। जो भी पार्टी आए, हम लोगों का कोई पार्टी का कोई खिलाफ नहीं या कोई पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा है। जो भी पार्टी आए वो पार्टी रोजगार की योजना को बढ़ाए। बहुत से लड़के लड़की है जो बेकार घर में बैठे हुए हैं, उसको जॉब मिले, उसको नौकरी मिले। सर, नौकरी का सवाल इस पूरे दौरान रहा क्या? जितना भी चुनाव प्रचार हुआ, जितने भी नेता भाषणबाजी किए, आपको लगता है कि नौकरी का सवाल रहा वहाँ पे? मतलब जॉब को लेकर बात हुई वहाँ पर नेताओं के बीच, या फिर भाषण में भी जिक्र हुआ क्या यहाँ पर पूरे चुनाव के दौरान? थोड़ा बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत पार्टी को बोल रहे हैं कि हाँ जॉब दिलाऊंगा, कन्याश्री प्रकल्प है या जुबश्री प्रकल्प है, वो प्रकल्प का काम हो रहा है। वो लोगों तक पहुँचा क्या? कन्याश्री जुबश्री वाला जो आप नाम ले रहे हैं, थोड़ा बहुत पहुंचा है, थोड़ा बहुत नहीं पहुंचा है। थोड़ी पार्टी के लिए कुछ जो पॉलिटिकल इश्यूज है उसके वजह से नहीं पहुंचा, थोड़ी बहुत पहुंचा है। देखिए, हम लोगों का तो यहाँ पे घर में बैठ के तो पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हम लोग कह सकते हैं, अब वो पार्टी का डिसीजन है, वो पहुंचा कि नहीं, पार्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोगों को लगता है कि ये बात हम नहीं कर सकते कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा। ये बात उन लोग कर सकते जो उस मुद्दे पे बात करते हैं, उस जगह पर है। ये हम नहीं को बोल सकते। जो भी पार्टी आए वो पार्टी काम करे, वो पार्टी हमारे लिए कुछ करे, हम उसको फल मिले, यही बात। आपकी महिला दोस्त कह रही थी कि जो बंगाल की संस्कृति को अच्छे से समझता है, जानता है, वही पावर में आना चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, नेता है, जो आपको लगता है कि बंगाल की राजनीति या यहाँ की संस्कृति या यहाँ के कल्चर को अच्छे से जानता और समझता है? कौन है? ये बताना तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन कल्चर को समझने के लिए कल्चरेबल पर्सन होना बहुत ज़रूरी होता है। जो हमारे नेता है जो वोट में देखिए, टीएमसी कह रही है कि बीजेपी जो है वो बहिरागत है, बाहरी है, मतलब यहाँ के कल्चर को नहीं समझती है। तो टीएमसी खुद को ऐसे प्रिटेंड कर रही है कि वो यहाँ की संस्कृति को अच्छे से जानती है, समझती है। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो कह रही है कि गुजरात से आए हुए लोगों को हम यहाँ का पावर में नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा है क्या, मतलब कि जो बीजेपी है वो बहिरागत है, टीएमसी सब कुछ अच्छे से जानती है? देखिए, जो भी पार्टी है वो तो हमारे देश की है,
बहिरागतों की बात यहाँ पर नहीं है, देश की है और वेस्ट बंगाल अपने इंडिया के अंतर्गत है। तो यही इसी से तो हम नहीं कह सकते कि बहिरागत है वह ये है। जो पार्टी यहाँ पर काम करेगा, जो पार्टी यहाँ पर आएगा वो हमारी कल्चर को समझेगा, मुझे यही लगता है। और ये सब बात करने वाला हम कोई नहीं है, हम एक आम आदमी है, हम युवा है, हम ये बात हम नहीं कर सकते कि कोई बहिरागत है कि कोई यही है। हाँ, मैं एक पॉइंट से उससे डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों को बात करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर नहीं बात करेंगे तो कैसे हम लोग को समझ में आएगा कि कौन है। क्योंकि हम जो वोट डाल रहे हैं, इतना लाइन में खड़े होकर इतना कुछ करके जो वोट डाल रहे हैं, मुझे लगता है कि हम लोग को बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वोट दे रहे हैं ना। तो आई थिंक आई विल डिसएग्री विथ यू ऑन दिस पार्ट। वी शुड मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ऐसे बोल नहीं सकते कि ये बहिरागत है। वी शुड टॉक अबाउट लाइक पॉलिटिक्स। लेकिन ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है कि आप दोनों दोस्त हैं, लेकिन एक ही पॉइंट पे आप दोनों एक दूसरे से ये कर रहे हैं कि मतलब डिसएग्री कर रहे हैं। चला रहता है डिबेट। चला रहता है हम अपने लोग। दोस्तों के बीच डेमोक्रेसी होना चाहिए। हाँ, चलो। और यहाँ पे देखिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप लोग अभी तुरंत आए हैं यहाँ पर? थोड़ी देर पहले थोड़ी देर पहले हम आए। लोग बुक्स खरीदने आए थे। बुक्स खरीदने कौन कौन सी किताबें खरीद ली हैं आपने? इकोनॉमिक किताब है ये। हम लोग ये थोड़ा ये है, बंगाल जब देश डिवाइड हुआ था, बांग्लादेश और इंडिया, नोवेल तब नहीं, नोवेल नहीं है ये, थोड़ा सा सोशियो पॉलिटिकल बुक्स है। ये थोड़ा सा हम लोगों का जो डिवीजन हुआ था बंगाल का, उसके ऊपर है। तब उसके ऊपर मतलब आप क्या सिचुएशन इतिहास है। में रुचि रखती है यानी। हाँ। और ये थोड़ा सा माइथोलॉजिकल, थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड है। ब्रह्मा, ये क्या है? ब्रह्मा जाने। ब्रह्मा जाने। अच्छा, ये चिन्ह किसका बना हुआ है? ये लोटस है, ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा जिसमें बैठते हैं उसका है। और ये कौन सी किताब है? ये थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया का जो छोटे छोटे स्टोरीज है। चलिए, किताब पढ़ने वाले लोग मिल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़माने में। चलिए ये देखिए, हम लोग पोइम्स भी पढ़ते हैं, इंग्लिश। अभी तो फिलहाल बंगाली बुक्स खरीदे हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं। ये भी किताबें दिखा रहे हैं। ये है कालो घोड़ा, अच्छा, बहुत अच्छा बुक है, इमादुल हक मिलन का। ये बुक खरीदे है, ये सेम बुक है हम लोग का वैसे। और ये तो पोइट्री का बुक है। ये पहले पढ़ चुके आप ही रेफर किए इनको कि? नहीं, हम लोग घूम रहे थे तो एक ये टॉपिक में हम बुक ढूंढ रहे थे, तो मुझे दिखा, मैं उसको भी बोला कि ले लो, अच्छा है। तो ये बंगाल डिवीजन के ऊपर है ना? हाँ हाँ, बंगाल डिवीजन के ऊपर। किताब मैं भी पढ़ूंगा और इसकी तस्वीर ज़रा निकाल लीजिए कैमरा पर्सन। ये किताब मैं भी पढ़ूंगा। ये बंगाल डिवीजन के ऊपर है, जब हम लोग एक थे। इतिहास में क्योंकि मैं भी रुचि रखता हूँ तो मेरे लिए भी बेहतर किताब। ये सोशियो पॉलिटिकल के ऊपर है। तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल जब डिवाइड नहीं हुआ था, जब हम एक थे, और डिवीजन के बाद क्या सिचुएशन है, जब अभी चल रहा है। हाँ, अभी भी चल रहा है बंगाल, चल रहा है वो डिविजन सिचुएशन अभी भी चल रहा है। सांप्रदायिक जो है हम उसको हटाना चाहिए, मुझे लगता है उसको हटाना चाहिए। हिंदू मुस्लिम हम सब एक है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये मुस्लिम राष्ट्र है, ये नहीं कर सकते। मुस्लिम जब डिवाइड हुआ था तभी प्रॉब्लम शुरू हुआ था, उसके पहले नहीं। तो एक है हम लोग। अभी चुनाव में हिंदू मुस्लिम कौन लेकर आ रहा है? सब ले। चलिए, इशारों में ये ज़्यादा खुल नहीं रही है, मैं इशारों में समझ रहा हूँ। ये देखिए, कैमरा पर्सन जरा नज़दीक आइए। देखिए, यहाँ पे किसी ने अपने प्रेमी जोड़ा है कोई, वो अपनी निशानी छोड़ गया। अमृता, प्रियंका, ये चीज़ें कई सारी जगहों पे चलती है। कैमरा पर्सन आगे बढ़िए ज़रा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए धन्यवाद हमारा। ये देखिए, और आगे बढ़ते हैं। अब इंडियन कॉफ़ी हाउस में इनसे बात की, किताबों को लेकर बात हुआ, ये किताब पढ़ रहे थे। उसी वक्त हम नीचे जाएंगे, यहाँ लड़कों से लड़कियों से हमने बात की, कई सारे युवाओं से बात की जो कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, और नीचे आपको कई प्रकार के और लोग मिल जाएंगे। यहाँ एक अलग, जिसको अंग्रेज़ी में जो थोड़ा सा मॉडर्न ऑडियंस है वो कहते हैं कि वाइब्स, अलग वाइब्स आते हैं यहाँ पर। आप जैसे ही इंडियन कॉफ़ी हाउस के अंदर दाखिल होते हैं, और देखिए यहाँ पर जब आजकल एसी कमरे हो गए हैं, वातानुकूलित कमरे हो गए हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे, फैंसी सा नाम, उसी में ये पंखे झूल रहे होते हैं, और पंखे के हवा के नीचे, पंखे के नीचे टेबल लगा होता है, उसी पर बात हो रही होती है। वो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, किसी भी टॉपिक पर हो सकती है। नीचे बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं।